कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न, छेड़छाड़ या बदसलूकी रोकने के लिए 2013 में आया पॉश एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 भले ही लागू है, लेकिन इसको लेकर जागरूकता में भारी कमी। बिहार पुलिस में महिलाओं का परसेंटेज पूरे देश में सबसे अधिक है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने पॉश एक्ट पर हुए एक खास वर्कशॉप में हिस्सा लिया और महिलाओं से बदसलूकी करने वालों को सीधे शब्दों में क्लियर मैसेज दे दिया। सुनिए क्या बोले बिहार के डीजीपी। सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आप सबों से मेरा अनुरोध होगा कि इसको ध्यानपूर्वक सुने और इसका ज्ञानपूर्वक इस्तेमाल अपने कार्यस्थल पर करें। और इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज पुलिस निगम में इसके पहले था 2021, 22, 23, 24 में, तो वहां पर यह कंप्लेंट कमेटी गठित ही नहीं था। पुलिस निगम में इसका कारण उन लोगों ने यह बताया कि यहां इसके गठन के लिए उचित पदाधिकारी कोई महिला उपलब्धि नहीं। तो प्रारंभ में ही एक कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति हुई। काफी लॉ का भी उनको डिग्री था, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी अफेयर्स का भी ज्ञान था, उनको अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद जेईई का रिक्रूटमेंट हुआ, उसमें कई सारे महिला अभियंता वगैरह आए। फिर वहां पर संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित हुआ और कार्यशाला आयोजित होने के बाद तुरंत एक मामला प्रतिवेदित हुआ। एक असिस्टेंट इंजीनियर महिला थी, उन्होंने प्रतिवेदित किया कि उनके साथ हरासमेंट हो रहा है और उसकी जांच की गई, उन पर कार्रवाई की गई। तो सबसे पहली बात यह है कि कोई भी संस्था है, कोई भी संगठन है, वहां यह अनिवार्य है कि आप इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करें और उसमें प्रतिनिधित्व का भी पूरा ध्यान रखा गया है कि 50% कम से कम सदस्य उसमें महिला कोटि से रहेंगी। उसके बाद SC ST के भी मेंबर्स उसमें रहेंगे। तो यह ध्यान रखा गया है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में हर जो वर्ग है उससे सदस्य रहें और महिलाओं का प्रिपोंडरेंस रहे, बहुलता रहे। तो सबसे पहले तो कोई भी, जैसे थाना है, थाना में 50, 60, 100 और कोतवाली थाना में 150 के करीब पुलिस पदाधिकारी कर्मी हैं। आई एम श्योर कि वहां पे कम से कम 40-50 से कम महिलाएं नहीं होंगी। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे यूनिट हैं वहां पर भी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी गठन किया जाना चाहिए। जिला स्तर पर भी गठन होना चाहिए। जहां पर 10 से कम महिलाएं कार्यरत हैं जिस संगठन में, वहां पर आपने सुना एडीजी वीके सेक्शन ने बताया कि वहां पे स्थानीय परिवार समिति का गठन किया गया है। तो स्थानीय परिवार समिति का भी यदि गठन नहीं हुआ है तो उसको गठित किया जाए। जो 10 से कम संख्या में जहां पर जिस संगठन में महिलाएं कार्यरत हैं वहां पर स्थानीय परिवार समिति में आवेदन कर सकते हैं। उसको भी आच्छादित किया गया है। जो छोटे छोटे यूनिट्स है उसको भी कानून के तहत आच्छादित किया गया है कि वहां, क्योंकि हर छोटे छोटे यूनिट में आप, जैसे हमारा थाना ही है, 10 से कम है तो वहां पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन 10 से ज्यादा मैं समझता हूं कि हमारे जो 1400 थाने हैं, हर थाने में 10 से अधिक पदाधिकारी पुलिसकर्मी पोस्टेड हैं और मैं समझता हूं कि 10 से अधिक महिला कर्मी भी निश्चित रूप से पोस्टेड होंगी कम से कम 500-600 थानों में। तो ये 500 पुलिस स्टेशन में भी ये कमेटी गठित होना चाहिए। जो वरीय महिला पुलिस पदाधिकारी हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनकी अध्यक्षता में गठित होनी चाहिए। तो सबसे पहला कदम हमारा यह होना चाहिए कि इसकी व्यापकता बढ़े और अधिक से अधिक कंप्लेंट कमेटियां गठित हों, जहां पर नियमानुसार इन्हें गठित होना है और गठित होने के बाद संवेदीकरण हो और संवेदीकरण के बाद जो परिवार आते हैं उनका समय के अनुसार कालबद्ध तरीके से उसका निष्पादन हो और उस पर कार्रवाई हो। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो विषय विशेषज्ञ हमारे मंचस्थ हैं, इन
इनके द्वारा काफी विस्तार से सूक्ष्मता पूर्वक आपको पॉस एक्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी और हमारी अपेक्षा होगी कि आप जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के अध्यक्ष हैं वो भी जागरूक हों और इस प्रकार के मामले यदि आपके संज्ञान में आते हैं तो प्रोएक्टिव हो करके आवेदन प्राप्त करें, इंक्वायरी करें समयबद्ध तरीके से और इसमें कार्रवाई करें। शिकायतें आ रही हैं, मैं कम से कम 50 शिकायत इधर एक साल में सुना हूं अपने जनता दरबार में, बट दोज केसेस आर नॉट बीइंग एंटरटेन्ड बाय द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। तो मैं समझता हूं कि आज की इस कार्यशाला के बाद इस प्रकार के मामलों को इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में निश्चित रूप से लाया जाएगा। इसमें वृद्धि होगी और कई गुना वृद्धि होगी यदि हम संवेदीकृत होंगे। तो आज की इस कार्यशाला को आयोजित करने के लिए एक बार फिर मैं एडीजी कमजोर वर्ग अमित जैन जी को बधाई देता हूं। कल भी इनका एक कार्यशाला था नारकोटिक्स पे, आज भी इन्होंने कार्यशाला आयोजित किया है और भी कई कार्यशालाएं नारकोटिक्स, प्रोहिबिशन, कमजोर वर्ग के विभिन्न मुद्दों पर आयोजित की जाती रही हैं। उद्देश्य सभी कार्यशालाओं का यही है कि हमारे लोग संवेदीकृत हों, सेंसिटिव हों, जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किस प्रकार से विगत करीब 30-35 वर्षों में इवॉल्व हुआ है। 1992 में भंवरी देवी प्रकरण हुआ था। भंवरी देवी बाल विवाह को रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चला रही थी, राजस्थान में काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही थी। उनके साथ गैंग रेप हुआ था, सामूहिक बलात्कार हुआ था और जहां तक मुझे स्मरण हो रहा है, क्योंकि मैं सीआईडी में रहा हूं काफी दिन, तो कमजोर वर्ग भी हमारे अंदर काफी समय तक था, इसलिए जो मुझे जानकारी है उससे हमें स्मरण हो रहा है कि सामूहिक बलात्कार उनके साथ हुआ था। जो लोकल कोर्ट था वो एक्विटल कर दिया था उस मामले में, भंवरी देवी का सामूहिक बलात्कार कांड में। उसके बाद जो हमारे सामाजिक संगठन, एनजीओ, गैर सरकारी संगठन वगैरह थे, काफी आंदोलन हुआ था और जो विशाखा एनजीओ थी, तो विशाखा एनजीओ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दायर किया गया। 1997 में विशाखा गाइडलाइंस निर्गत हुआ, दिशा निर्देश निर्गत हुआ, यह कहते हुए कि किसी भी कानून को लाने में, कानून को पारित कराने में समय लगता है, इट विल टेक टाइम। इसलिए तत्काल सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दे रही है, लेकिन कालक्रम में इसको अधिनियमित करना पड़ेगा, लेजिस्लेट करना पड़ेगा। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।